नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने पिछले वाले पार्ट दर्पण सूत्र, दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण नहीं देखे हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके उसमें देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लेंस। तो दोस्तों, जब हमने उत्तल दर्पण पढ़ा था तो उत्तल दर्पण ऐसा था, ऐसा इसके अंदर की तरफ पॉलिश थी और ये बाहर की तरफ उभरा हुआ था और इसका एक ही पृष्ठ गोलीय था। लेकिन जो अपना लेंस होता है इसके दो पृष्ठ होते हैं और दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। जबकि जो अपना दर्पण था उसमें एक तरफ पॉलिश हो रही थी, लेकिन यहाँ पॉलिश नहीं होती है, पारदर्शी होता है। देखिए, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो लेंस कहलाता है। अर्थात दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो उसे क्या कहते हैं? लेंस। तो दोस्तों, लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। सबसे पहले देखेंगे उत्तल लेंस। ऐसा लेंस, उत्तल लेंस, जब अपन ने उत्तल दर्पण देखा था तो उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभरा हुआ था, बाहर की ओर उभरा हुआ था। यहाँ भी बाहर की ओर उभरा हुआ होगा, लेकिन यहाँ दो पृष्ठ होंगे, दोनों ही पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं और गोलीय होते हैं। देखिए परिभाषा, ऐसा लेंस जिसमें बाहर की ओर उभरे दोनों पृष्ठ गोलीय हो उत्तल लेंस कहलाता है। जैसे ये हमारा एक गोला है और ये हमने गोला इसे रख दिया, तो ये बीच वाला भाग है, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस। जैसे ऐसा होता है उत्तल लेंस, ये ऐसा होता है। ऐसा लेंस जिसमें बाहर की ओर उभरे हुए दोनों पृष्ठ गोलीय होते हैं। देखिए, दोनों पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए हैं और कैसे? गोलीय। इसे हम क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। इसे द्विउत्तल लेंस भी कहते हैं। यह लेंस किनारों से पतला होता है लेकिन बीच में से ये मोटा होता है। किनारों से पतला और बीच में से ये मोटा होता है। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। दोस्तों, ये शब्द बार बार आएगा, अभिसारित और अपसारित। तो दोस्तों, अभिसारित का अर्थ क्या है? कि अपवर्तन के पश्चात सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती है, एक बिंदु पर आकर एकत्र हो जाती है या एक बिंदु पर आकर इकट्ठी हो जाती है, इसे कहते हैं अभिसारित। और जबकि जो अपसारित है, अपसारित का अर्थ क्या है? किरणों का फैलना, एक बिंदु से बहुत सारी किरणें फैल जाएगी। लेकिन जो अपना उत्तल लेंस है ये प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यदि आपसे उत्तल लेंस पूछे या अभिसारी लेंस पूछे तो दोनों एक ही है दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए अवतल लेंस, ये बिल्कुल अपने अवतल दर्पण के समान है, लेकिन वहाँ एक पृष्ठ था, यहाँ दो पृष्ठ है। वहाँ भी अंदर की ओर वक्रित था, यहाँ भी अंदर की ओर वक्रित है, लेकिन यहाँ दो पृष्ठ है। देखिए परिभाषा, ऐसा लेंस जिसमें अंदर की ओर वक्रित दोनों पृष्ठ गोलीय हो अवतल लेंस कहलाता है। जैसे ये अपना अवतल लेंस है। देखो, ये अंदर की ओर वक्रित है, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, दोनों ही पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है और कैसे? गोलीय है। कैसे? गोलीय। जैसे दो गोले हैं, जैसे ये गोला ये रहा, एक गोला ये रहा, ये अपना क्या बन गया? अवतल लेंस। अवतल लेंस ऐसा होता है। अर्थात ऐसा लेंस जिसमें अंदर की ओर वक्रित दोनों पृष्ठ गोलीय हो अवतल लेंस कहलाता है। अंदर की ओर दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं? गोलीय होते हैं, वक्रित होते हैं, और उसे क्या कहेंगे? अवतल लेंस। अवतल लेंस की क्या विशेषता है? यह लेंस बीच में से पतला होता है और किनारों से मोटा होता है। देखिए, बीच में से पतला है और किनारों से मोटा है, उसका उल्टा है बिल्कुल। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है। अर्थात जो अपना अवतल लेंस है
ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, अपसारित करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो आपसे पूछे अपसारी लेंस किसे कहते हैं, तो अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस की परिभाषा ही आपको इसमें लिखनी है। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो अपसारी लेंस क्या करता है, अपसारित करता है, और जो अभिसारी लेंस है वो किरणों को अभिसारित करता है। देखिए चित्र के माध्यम से, ये देखिए ये हमारा उत्तल लेंस है, ये अपना उत्तल लेंस है। देखो बीच में से तो मोटा है और किनारों से पतला है, और ये इसके दोनों पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए हैं, बाहर की ओर उभरे हुए हैं। कैसे हैं, गोलीय। इसे क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। इस पर प्रकाश की किरणें आई और अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिल गई। यहाँ से प्रकाश की किरण आई और अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिल गई। यहाँ से किरण आई, इस बिंदु पर मिल गई, यहाँ से आई, इस बिंदु पर मिल गई। अर्थात सभी किरणें एक बिंदु पर मिल रही है। अर्थात उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, एक ही बिंदु पर सभी किरणें मिलती है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस। अब देखिए अवतल लेंस, ये हमारा अवतल लेंस है। ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो। देखो दोनों पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है और दोनों कैसे हैं, गोलीय हैं, इसलिए क्या कहेंगे, अवतल लेंस। बीच में से पतला होता है और किनारों से मोटा। यह प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है। अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है। देखिए इधर से किरण आई, इधर चली गई, इधर से आई, इधर चली गई, लेकिन जब इससे मिलाते हैं तो ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है, लेकिन यहाँ से किरणें अपसारित हो रही है। इधर से आई, इधर चली जाएगी, इधर से आई, इधर चली जाएगी, अर्थात किरणें अपसारित हो रही हैं। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहले हम देखेंगे वक्रता केंद्र। तो दोस्तों हमने जब दर्पण में वक्रता केंद्र देखा था तो वहाँ एक गोला था, तो हमने कहा था प्रत्येक दर्पण एक गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेकिन यहाँ दो गोले हैं, उसमें भी दो गोले हैं। जैसे अवतल की बात करी, अवतल में दो गोले हैं। यदि अपन उत्तल की बात करें तो उत्तल में भी जैसे दो गोले हैं। तो प्रत्येक लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं और इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। ये दो गोले हैं, इस गोले का ये केंद्र, 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 इन्हें हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। अर्थात लेंसों में वक्रता केंद्र दो होंगे। देखिए परिभाषा, प्रत्येक लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। जैसे ये हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है, तो इसके ये दो गोले हैं। प्रत्येक लेंस में दो गोलीय पृष्ठ है, एक तो ये रहा गोलीय पृष्ठ, एक ये रहा गोलीय पृष्ठ। और ये प्रत्येक जो गोलीय पृष्ठ है ये एक गोले का भाग है, ये इस गोले का भाग है, ये इस गोले का भाग है। तो इन गोलों के जो केंद्र हैं उन्हें क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। ये हो गया C1 और ये हो गया C2। इसी प्रकार हमारा अवतल लेंस है, उसमें भी दो गोलीय पृष्ठ होते हैं और दोनों गोलीय पृष्ठ प्रत्येक गोले के भाग होते हैं और इन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, C1 और ये C2। देखिए अगली परिभाषा, मुख्य अक्ष। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक सीधी रेखा लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। जैसे ये हमारा उत्तल दर्पण है और ये इसका C1 है और ये इसका C2 है, C2 है, C1 C2। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक सीधी रेखा लेंस के मुख्य अक्ष कहलाती है। ये दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। अब देखते हैं प्रकाशिक केंद्र। लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे हम O से लिखते हैं। जैसे ये हमारा उत्तल लेंस है तो यहाँ इसका जो केंद्र है वो क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र। यदि ये अवतल लेंस है तो इसका जो केंद्र है वो क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र। और दर्पण में क्या था, ध्रुव। अब देखिए द्वारक।
गोलीय लेंस की वर्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। जैसे ये अपना उत्तल लेंस है तो ये एम और ये एन, इसका जो व्यास है वो क्या कहलाएगा, द्वारक। अब दोस्तों देखते हैं उत्तल लेंस का मुख्य फोकस दोस्तों और अवतल लेंस का मुख्य फोकस, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं दोस्तों। 1 नंबर की परिभाषा यहाँ से आएगी, तो यहाँ से हम छोटा क्वेश्चन बनता है। देखिए उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, जैसे ये हमारा उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अभिसारित होती है, यह बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। देखिए प्रकाश की किरण आई और अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिल गई। इधर से प्रकाश की किरण आई, अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिल गई, क्योंकि अपने को पता है जो उत्तल लेंस है ये अपना क्या करता है, अभिसारित करता है किरणों को, क्या करता है, अभिसारित। तो दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिल रही है, इस बिंदु पर अभिसारित हो रही है, तो इसे हम उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। दोस्तों देखिए परिभाषा, उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो ये किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर एक बिंदु पर अभिसारित हो जाती है। यह बिंदु उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। देखिए दोनों प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस पर आपतित हुई और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसारित हो गई, इस बिंदु पर अभिसारित हो गई, इसे ही हम उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं दोस्तों। देखिए आगे अवतल लेंस का मुख्य फोकस, जैसे ये हमारा अवतल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। और मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आई और ये इधर चली गई, इधर से प्रकाश की किरण आई और ये इधर चली गई। लेकिन जब हम इन दोनों किरणों को पीछे की तरफ मिलाते हैं तो दोनों किरणें मुख्य अक्ष से एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, इसे हम अवतल लेंस का मुख्य फोकस कह रहे हैं। लेकिन ये किरणें वास्तव में नहीं आ रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है दोस्तों। देखिए परिभाषा, अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है, ये अवतल लेंस है, इस पर मुख्य अक्ष के समांतर ये दोनों किरणें आपतित हो रही है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अपसारित होती है, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अपसारित होती है, अर्थात वहाँ से फैलती हुई प्रतीत होती है। यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। दोस्तों अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के बिंदु पर अपसारित होती हुई प्रतीत होगी, जबकि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर अभिसारित होती है, वास्तव में होती है, यहाँ प्रतीत होती है दोस्तों। ये हो गया अवतल लेंस का मुख्य फोकस। आगे देखिए परिभाषा, फोकस दूरी। किसी लेंस की मुख्य फोकस की प्रकाशीय केंद्र से दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। से एफ से हम लिखते हैं, जैसे ये हमारा क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। तो दोस्तों फोकस यहाँ 2 होंगे, इधर हो गया F1, इधर हो गया F2। ये F2 हो गया अपने उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, और अवतल लेंस का कौन सा होगा, F1 वाला होगा। तो जो फोकस के और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी, ये F2 हो गया और इधर ये F1 हो गया, तो ये दूरी और ये दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी इस तरफ होगी और अवतल लेंस की फोकस दूरी इस तरफ होगी। चलिए दोस्तों आगे, किरण आरेख के उपयोग से लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2 अंक का क्वेश्चन आता है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण या उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। जैसा अपन ने देखा था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, वैसे ही यहाँ अवतल लेंस और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण होता है। लेकिन इनको समझने से पहले हम
जो किरणें हैं वो किस प्रकार होती है, किस प्रकार जाती है, उनको देखेंगे। क्योंकि ये अपने को पता होनी चाहिए कौन सी किरण किस तरफ से आएगी और अपवर्तन के पश्चात ये किधर जाएगी। तो पहली किरण देखिए, बिंब के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस में दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी। वह अवतल लेंस में उसी मुख्य अक्ष से अपसरित होती हुई प्रतीत होगी। अर्थात जब अपन बात करते हैं उत्तल लेंस की, ये बना हो गया उत्तल लेंस, और ये मुख्य अक्ष के समांतर में प्रकाश की किरण आई और ये अपवर्तन के पश्चात F2 से ये अपवर्तित हो गई। अर्थात जब उत्तल दर्पण में कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह उत्तल लेंस के दूसरी ओर F2 फोकस से गुजरेगी, जबकि जो अपना अवतल लेंस है इसमें ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई और ये इधर चली गई। लेकिन जब इसको पीछे मिलाते हैं तो ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। ये होगी पहली किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई और ये इधर चली गई। लेकिन जब पीछे मिलाते हैं तो मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है F1 से, और ये होती है F2 पर अभिसारित। अब देखिए दूसरी किरण, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, जबकि अवतल लेंस में मुख्य फोकस पर मिलती प्रतीत होगी। ये अपना जैसे उत्तल दर्पण है, ये मुख्य फोकस से कोई किरण आपतित हुई तो ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मुख्य फोकस से कोई किरण आपतित हुई तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी अपवर्तन के पश्चात। जबकि अवतल में देखिए ये मुख्य फोकस से पर जा रही है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है, लेकिन ये फोकस पर जाती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तव में नहीं जा रही है, फोकस पर जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो अवतल लेंस में ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए तीसरी किरण, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना मुड़े सीधी ही निकल जाती है। लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है O, यहाँ देखो प्रकाश किरण आई और सीधी इस दिशा में निकल गई। यहाँ भी देखो अवतल में भी ये प्रकाश किरण आई और ये सीधी ही निकल गई बिना मुड़े। अर्थात उत्तल हो चाहे अवतल हो, जो प्रकाश की किरण अगर प्रकाशिक केंद्र से जा रही है तो वह बिना मुड़े सीधी ही निकल जाती है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, जो कि 2 अंक का क्वेश्चन बनता है। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।